Hello guys, welcome back to my YouTube channel Satyajit English Guru. Today I am with the second part of preposition video. पहला पार्ट जो मैंने अपलोड किया सभी स्टूडेंट्स उसको देखें, मेरे सभी कलीग लोग ने उसे देखा और सभी लोगों ने अच्छे कमेंट किए, उन लोगों को अच्छे से समझ में आया। उन्हीं के कमेंट के आधार पे, उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट के आधार पे मैं दूसरा वीडियो इस चैप्टर का प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट तैयार किया हूं। और वही पार्ट जो कुछ बचा रह गया था टाइम प्रीपोजिशन, जैसा कि मैं पिछले पार्ट में पढ़ा चुका था आप लोगों को कि टाइम प्रीपोजिशन जो पहला भाग है उसको स्टार्ट कर रखा था। तो टाइम प्रीपोजिशन में एक बार मैं रिकॉल करवा दूं आप सबों को कि टाइम प्रीपोजिशन में सिंस और फॉर, ऑन और एट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज इस टाइम प्रीपोजिशन के सेकेंड पार्ट में पॉइंट सी और डी हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि पॉइंट सी में है बिफोर एंड आफ्टर एंड पॉइंट डी में है ड्यूरिंग। तो लेट अस स्टार्ट बिफोर एंड आफ्टर। अब ध्यान से देखिएगा, बस वही मैं तरीका बताने वाला हूं कि केवल और केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ कंसंट्रेशन बनाइए। थोड़ी बहुत यदि हैंडराइटिंग या थोड़े बहुत लेटर्स पता भी नहीं चल पा रहा है तो मेरी बातों को सुनिए, उससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर का यूज एज अ प्रीपोजिशन और इन टाइम प्रीपोजिशन हम कैसे करते हैं, तो देखिए बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज एनालाइज करने वाला हूं। बिफोर इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर इसकी हिंदी यदि की जाए तो इसका मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। बिफोर इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल आफ्टर इज यूज्ड फॉर बोथ अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कल आप लोगों को क्लियर कर चुका था कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। यदि वो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट क्लियर है तो सारा आपका फिर प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। बिफोर का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि आफ्टर का यूज हम करते हैं दोनों के लिए। आफ्टर दोनों के लिए यूज होते हैं, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो। लेट अस चेक एग्जांपल। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट बिफोर या आफ्टर 1947। तो गाइस आप यहां बताएंगे 1947 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय अवधि है या अनिश्चित समय अवधि। तो आप लोग बताएंगे, और हाँ आप लोगों ने सही बताया कि 1947 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो मैंने देखिए बता रखा है यहाँ कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बिफोर का यूज और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आफ्टर का यूज। लेकिन आप कहिए कि सर आफ्टर के लिए तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दोनों बोल दिए। तो गाइज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि यदि पॉइंट ऑफ टाइम का सीक्वेंस नजर आ जाए, आप सीक्वेंस देखिए तो प्राथमिकता मिलेगी बिफोर को। सबसे पहले अप्लाई होगा बिफोर, उसके बाद आफ्टर अप्लाई होगा। जो प्रोनाउन का सीक्वेंस चलता है, जैसे कि 2 3 1 का सीक्वेंस चलता है, उसी तरह सीक्वेंस काम यहाँ पे करेगा। तो 1947 पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ एग्जैक्ट यूज हम बिफोर का करेंगे, आफ्टर का नहीं करेंगे। लेट अस चेक सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कह रहा है ही रिटर्न्ड होम आफ्टर या बिफोर अ ईयर। अ ईयर जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, तो अ ईयर अनिश्चित समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं गाइस, तो आफ्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आफ्टर। नेक्स्ट एग्जांपल को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी विल कम आफ्टर या बिफोर अगस्त। यदि मैं यहाँ पे आफ्टर का यूज भी कर दूं तो सही होगा, यदि आफ्टर का भी यूज कर दूं तो सही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए आफ्टर का यूज होता है। तो आफ्टर का यूज भी सही होगा यहाँ पे। और अगस्त एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बिफोर का यूज भी यहाँ पे सही होगा। लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो बिफोर को प्राथमिकता मिलती है, तो बिफोर यहाँ पे सही होगा, वरना आप आफ्टर भी लगा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है ग्रामेटिकली तौर पे कि बिफोर इज करेक्ट। क्लियर है। सेकेंड ड्यूरिंग। ड्यूरिंग अब देखिए यहाँ पे एक अलग प्रीपोजिशन है, इसकी हिंदी देखा जाए तो ये हिंदी इसकी होती है के दौरान। ड्यूरिंग इज यूज्ड फॉर नो पीरियड ऑफ टाइम बाय नेम। ड्यूरिंग का यूज हम
जानने के लिए करते हैं। किस चीज को जानने के लिए? पीरियड ऑफ टाइम को। और बाय नेम, वो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो बाय नेम होता है। बाय नेम क्या होता है? तो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम को किसी नेम के थ्रू, किसी नाम के द्वारा हम उसको सूचित कराते हैं, डिनोट कराते हैं। सच लाइक एग्जाम्पल देखेंगे, ड्यूरिंग समर वेकेशन। ये जो समर वेकेशन है गाइस, ये पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। आप कहेगा सर समर विंटर ये तो पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, तो जी नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम। समर वेकेशन कब से शुरू? मैं कल क्लियर कर चुका था पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि पीरियड ऑफ टाइम में ना ही दिन, ना ही समय, ना ही ईयर, ये सब किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो समर वेकेशन पीरियड ऑफ टाइम है और ये नेम से जाना जा रहा है। जो समर वेकेशन है यही इसका नेम है, तो यहां हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। क्लास चल रहा है, जैसे कि अभी क्लास चल रहा है, तो मैंने बच्चों को कहा प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। तो ड्यूरिंग का यूज हुआ द क्लास। द क्लास यहाँ पे आप एज अ नाउन मत समझिएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट्स कर रहा है कि जिस समय क्लास चल रहा है उस समय कृपया बात मत कीजिए। तो पीरियड ऑफ टाइम जो बाय नेम डिनोट्स किए जाते हैं उनके लिए हम टाइम प्रीपोजिशन में ड्यूरिंग का यूज करते हैं। क्लियर? हाँ, तो गाइस मैंने आपको ही बताया टाइम प्रीपोजिशन में इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो था हम लोगों का बिफोर एंड आफ्टर और ड्यूरिंग। टाइम प्रीपोजिशन के लास्ट टॉपिक है ये बिटवीन और टिल एंड अनटिल। इसके बाद टाइम प्रीपोजिशन हम लोग का खत्म होगा। टाइम प्रीपोजिशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजिशनल या प्लेस प्रीपोजिशन। तो होप करता हूं आप लोगों ने अब तक जो ही पढ़ा समझ में आया होगा और रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद मैं इससे रिलेटेड आप लोग को वर्कआउट भी करवाऊंगा, एक्सरसाइज भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा और आप लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए मैं एनालाइज करता हूं बिटवीन। बिटवीन को देखा जाए तो इसकी हिंदी होती है के बीच। ऐसे तो बिटवीन के बहुत सारे यूजेस आएंगे, आपको आगे पढ़िएगा, लेकिन टाइम प्रीपोजिशन में बिटवीन का यूज हम कैसे करते हैं तो देखिए, इट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम। इसका भी यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप सोच रहे हैं कि सर बार बार पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्यों बोल रहे हैं? तो गाइस टाइम प्रीपोजिशन का एक कंसेप्ट है, किसी भी चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही जो टाइम प्रीपोजिशन में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का हम बात करें, यही तो कंसेप्ट है। यदि आपको पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आसानी से समझ आ गया, फिर प्रीपोजिशन का यूज भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आने वाले शब्द ही तो क्लियर कराते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे एग्जैक्ट लगेगा। तो लिखा हुआ है बिटवीन में कि इट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम फॉलोड बाय एंड। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं और ये एंड से फॉलो होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे बिटवीन को एज अ टाइम प्रीपोजिशन यूज करेंगे उसको हमेशा एंड से फॉलो करते, वो एंड से जुड़ा हुआ रहता है। लेट अस चेक एग्जांपल। शी टीचेस द किड्स बिटवीन 7 and 9 AM। देखिए, वह बच्चों को पढ़ाती है कितने के बीच? 7 और 9 के बीच, यानी 7 से 9 बजे के बीच वह बच्चों को पढ़ाती है। तो टाइम को क्लियर कर रहे हैं, तो बिटवीन टाइम प्रीपोजिशन। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ये फॉलो किससे हो रहा है, तो एंड से हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यूजुअली दे आर नॉट फ्री बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। सामान्यतः देखा जाए तो वे लोग मंडे और फ्राइडे के बीच फ्री नहीं होते हैं, किसी न किसी काम में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ भी टाइम को दिखाने के लिए मैंने बिटवीन का यूज कर रखा है, और ये फॉलो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो एंड के द्वारा। फिर से एक बार देखिए कि बिटवीन का यूज हम जहां भी टाइम प्रीपोजिशन में करेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, मंडे और फ्राइडे पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय अवधि है। 7 and 9 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइमिंग को दर्शा रहा है, तो वहां बिटवीन का यूज करेंगे। और उसके बाद एक और तरीका था यहाँ पे कि ये हमेशा फॉलो किए जाते हैं एंड के द्वारा। क्लियर है? सेकेंड एंड लास्ट टॉपिक टाइम प्रीपोजिशन का, टिल एंड अनटिल। इसकी हिंदी होती है तक। ये भी प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं और टाइम को रिलेट करते हैं। किसको रिलेट करते हैं? टाइम को रिलेट करते हैं। इनका यूज देखा जाए तो टिल या अनटिल इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं।
टिल और एंटिल भी क्यों यूज किए जाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। या कभी कभी देखिए मैंने लिखा है इंसिडेंट, इंसिडेंट को दिखाने के लिए भी, वैसे इंसिडेंट जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हो वहां पे टिल या अंटिल का यूज होता है। ये अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, इनकी थोड़ी सी यूजेस अलग हो जाती है। ये टिल और अंटिल दोनों का मतलब तक होता है। लेट अस चेक एग्जांपल। जापान वाज डिस्ट्रॉयड टिल सेकेंड वर्ल्ड वार। यदि आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार इंसिडेंट को भी क्लियर करता है, क्लासिफाई करता है कि इंसिडेंट है, और सेकेंड वर्ल्ड वार पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत भी आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे और इंसिडेंट हो तो वहां पे हम प्रीपोजिशन टिल का यूज करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान क्या हो गया था? डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गया था। सेकेंड एग्जांपल, शी विल वेट फॉर यू अंटिल मंडे। वह मंडे तक, सोमवार तक तुम्हारा इंतजार करेगी। तो देखिए यहाँ पे तक के लिए टाइम को रिलेट करने के लिए हमने अंटिल का यूज कर रखा है, यहाँ पे अंटिल या टिल का यूज होगा, और ये मंडे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। तो टिल या अंटिल को यूज करने के लिए हम देखेंगे कोई इंसिडेंट हो और वो इंसिडेंट किसको डिनोट्स करे? पॉइंट ऑफ टाइम को, तो वहां पे हम टिल और अंटिल का यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहला पार्ट था, पहला भाग जो प्रीपोजिशन का था, टाइम प्रीपोजिशन, हालांकि मैंने तो इसे दो भागों में बनाया है आपकी सुविधा के लिए। तो टाइम प्रीपोजिशन में अब तक हम लोगों ने पढ़ा टिल या अंटिल, बिटवीन, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, ऑन, एट और सिंस या फॉर। इन सब का यूज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का, उस कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा। मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तो सारा का सारा कंसेप्ट, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं जो वर्कआउट के लिए क्वेश्चन दूंगा आप बनाइएगा, तो आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर?